नमस्कार, वेलकम टू देव पोएटिक आर्ट स्टूडियो। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है टेंस, हिंदी में कहते हैं काल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows the time of an action, event, and its degree of completeness. Tense is the form of a verb which shows the टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। यानी कि टेंस क्रिया का एक रूप होता है जो किसी भी काम या घटना के होने के समय का बोध कराता है। कोई काम कब हुआ उस समय का बोध कराए वो टेंस होता है। मुख्य रूप से टेंस तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। हम इसको कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, मतलब कि भविष्यत काल। अब प्रेजेंट तो वो है जो फिलहाल का समय है, पास्ट वो है जो जा चुका, और फ्यूचर वो है जो आएगा। अब हिंदी के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में जहां हमें है, हैं, हूं आदि मिले तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जहां पे हमें था, थे, थी, या, ये, या फिर आ, ए, ई आदि की आवाज आती है तो इसका मतलब है वो पास्ट टेंस के वाक्य हैं। और जहां हमें गा, गे, गी मिले तो इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं। अब प्रत्येक टेंस के चार पार्ट हैं, चार प्रेजेंट के हैं, चार पास्ट के हैं, चार फ्यूचर के हैं। वो क्या पार्ट हैं? पहला है इनडेफिनेट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चार पार्ट प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इस तरह से पास्ट के भी चार हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिलाकर के चार तो हमारे हो गए प्रेजेंट के, चार हो गए पास्ट के और चार फ्यूचर के। टोटल 12 टेंसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब प्रत्येक को यानी कि एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो चलो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या है, इसकी पहचान, किस तरह से इसके स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह के इसके वाक्य होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? तो जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि आते हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। और ये आपको वर्ब के साथ में मिलेंगे, क्रिया के साथ में मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में आपको ता है मिले तो ही वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं जिसमें ता है नहीं होता लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं। उनको भी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो उस समय उनको भी हम कवर करेंगे। अब ये तो हिंदी में पहचान हो गई। इंग्लिश के सेंटेंसेस में क्या मिलेगा हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस अगर आवश्यकता है तो वहां पे मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में
जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें डू या डज का प्रयोग मिलेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब बात करते हैं वर्ब में एस या ई एस कहाँ लगाएं। तो यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन होता है, या फिर ही सी इट कोई नाम अगर होते हैं तो वहां पे हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है, ज्यादा होते हैं, या फिर यू आई वी दे इनमें से होते हैं, तो फिर वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। यानी एक वचन है हमारा सब्जेक्ट या फिर ही सी इट कोई नाम है तो एस ई एस लगाएंगे वर्ब में, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर यू आई वी या दे में से है तो फिर हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। अब सिंगुलर है तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। अब ई एस कहाँ पे लगाते हैं वर्ब में? यदि हमारी वर्ब का लास्ट लेटर आखिरी अक्षर ओ होता है, सी एच होता है, एस होता है, डबल एस होता है, एस एच होता है, एक्स होता है, जेड होता है, ऐसी स्थिति में हम एस की बजाय ई एस का प्रयोग करते हैं। और अब इसके साथ समझ लेते हैं डू और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो कॉमनली हम इनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा उसके साथ तो हम डज लगा देंगे, और जो हमारा प्लूरल बनेगा उसके साथ में हम डू लगा देंगे। चलो अब हम समझते हैं इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो पहला हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं यानी कि जो सकारात्मक वाक्य हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आवश्यकता है तो एस एस का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। वाक्य किस तरह से होंगे? तुम क्रिकेट खेलते हो, ते हो से तो पता चल गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। अब वर्ब की फॉर्म खेलना, यू प्ले, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है तो इसके साथ एस एस नहीं लगाएंगे, यू प्ले क्रिकेट। अगला है राम स्कूल जाता है, राम हमारा सब्जेक्ट है, राम कोई नाम है तो वर्ब के साथ एस एस लगेगा। जाना, जाने को कहते गो। हमने बात करी थी कि वर्ब के पीछे का जो अक्षर है वो अगर ओ है या सी एच है या एस एच है या एक्स है या जेड है तो हम एस की बजाय ई एस लगाते। तो राम गोज टू स्कूल। अब गो के साथ सामान्य रूप से टू का प्रयोग किया जाता है। वह एक पत्र लिखती है, वह यानी लड़की है। सी लिखना, राइट, सी राइट्स, क्योंकि ये हम सी के साथ में एस वर्ब में लगाते हैं। सी राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखती है। अगला कक्षा 5 बजे खत्म होती है। द क्लास, अब खत्म होने को कहते हैं फिनिश। द क्लास फिनिश, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने ईएस लगा दिया। द क्लास फिनिशेज एट 5। अब इसके अलावा वो सेंटेंसेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनमें पीछे ता है नहीं आएगा, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। जैसे मैं आपसे सहमत हूं, आई सहमत होने को कहते हैं एग्री। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। वी जरूरत होने को कहते हैं नीड। वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की जरूरत है। वी नीड योर हेल्प, मुझे आशा है। आई होप, अगर ये ऐसे होता है कि उसे आशा है तो हम कहते ही होप्स,
उसे कुछ चाहिए, ही चाहने को कहते वांट, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो लगा देंगे एस। ही वांट्स कुछ के लिए समथिंग, ही वांट्स समथिंग, उसे कुछ चाहिए। अगला है मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है, तो आई। अब योजना को आप इंटेंट भी कह सकते हो, प्लान भी कह सकते हो। आई प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हमने करे हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस और करेंगे हम। चलो अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि नहीं वाले वाक्य। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज में से कोई एक आएगा, फिर नोट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वाक्य किस तरह से होंगे? तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम यानी कि यू। अब उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, आप लगाएंगे डू या डज में से कोई एक। अब डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो वहां पे तो हमने लगाना है फिर डज, नहीं तो लगाना है डू, और यू के साथ तो हम लगाते हैं डू। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगला है हमारा राम स्कूल नहीं जाता है, राम नाम है किसी का, एक वचन है, यानी कि डज नॉट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अगला वह पत्र नहीं लिखती है, वह यानी कि लड़की है, सी डज नॉट राइट ए लेटर। अब एक बात ध्यान रखने की है कि जब हमने डज का प्रयोग कर दिया तो फिर वर्ब के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कक्षा 5 बजे खत्म नहीं होती है, द क्लास डज नॉट फिनिश एट 5। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस के हमारे जो वाक्य बनते हैं, नेगेटिव जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें डू या डज का प्रयोग हम करते हैं, साथ में नोट का प्रयोग करते हैं। चलो अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, क्या इसका होता है स्ट्रक्चर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस करने से पहले हम ये समझेंगे कि जो इंटरोगेटिव होते हैं, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक वो होते हैं जो WH से शुरू होते हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, और जो WH वाले होते हैं उन सेंटेंसेस के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, ये सभी आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या चीज, यानी कि वो वाक्य डू से शुरू हो सकते हैं, डज से शुरू हो सकते हैं, डिड से हो सकते हैं, इज, एम, आर से शुरू हो सकते हैं, वाज या वर आ सकता है पहले, हैज, हैव, हैड से शुरू हो सकते हैं, या फिर कोई भी मॉडल से शुरू हो सकते हैं, जैसे कि सेल, विल, कैन, कुड, इनसे शुरू हो सकते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। अब जो WH से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव हैं वो व्हाट से शुरू हो सकते हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, कुछ इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं शुरुआत में, लेकिन जो प्रश्न किया जाएगा वो वाक्य के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। जैसे मैं यहां पे लिखूं
क्या तुम पढ़ते हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। एक मैं यहां पे लिखूं तुम क्या पढ़ते हो। अब इन दोनों में आप देख पाओगे कि एक के तो शुरुआत में क्या है और क्वेश्चन किया गया है, और दूसरे के बीच में क्या है और सवाल किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। अब जो क्या से शुरू होंगे इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने हैं, और जिसके बीच में क्या कब कैसे क्यों आए इसका मतलब वो WH से शुरू करने हैं। अब जो शुरुआत में क्या आएगा, उन सभी सेंटेंसेस का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, लेकिन जो WH से शुरू होते हैं उनका उत्तर यस और नो में नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसको तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना ही पड़ता है। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि वो वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और अब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट आएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, शुरुआत में डू या डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव ये दोनों तरह के सेंटेंस हम समझेंगे। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, शुरुआत में क्या, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी। तो क्या तुम, हमने क्या से आगे का देखना है, डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे, तो तुम यानी कि यू। अब यू से पहले डू का प्रयोग करते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू। देखो हमने शुरुआत में लगा दिया डू या डज में से एक, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में हम लगाएंगे नोट, डू यू नोट प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क। क्या राम स्कूल जाता है, तो राम यानी कि डज का प्रयोग, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल। हमने केवल रूल के आधार पे ही सेंटेंस बनाने हैं। क्या वह पत्र लिखती है, डज सी राइट ए लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखती है, डज सी नोट राइट ए लेटर। क्या कक्षा 5 बजे खत्म होती है, डज द क्लास फिनिश एट 5। क्या कक्षा 5 बजे खत्म नहीं होती है, डज द क्लास नॉट फिनिश एट 5। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH सेंटेंसेस देखते हैं। तो WH सेंटेंस में सबसे पहले तो WH आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू या टच, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब WH के नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, पहले तो WH आएगा, उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो सेम उसी तरह से ही है जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव थे, बस हमने WH आगे लगा दिया। अगर इसको हम हटा लेते हैं तो बिल्कुल वैसा सा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। चलो देखते वाक्य किस तरह से होंगे। तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो, तुम क्रिकेट कहाँ, कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर। अब तुम है यानी कि डू, पहले हमने WH कर दिया, फिर इन दोनों में से कोई एक, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम,
वेयर डू यू, अब वर्ब की फॉर्म, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तुम क्रिकेट कहाँ नहीं खेलते हो, वेयर डू यू नॉट, सबसे पहले WH, फिर डू या डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसमें दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम स्कूल कब जाता है, कब को कहते हैं व्हेन। अब नाम है किसी का यानी कि डज, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल कब जाता है। राम स्कूल कब नहीं जाता है, व्हेन डज राम नॉट गो टू स्कूल। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, वह पत्र क्यों लिखती है, क्यों, व्हाई, और वह है तो डज, व्हाई डज, लड़की है तो सी, व्हाई डज सी राइट ए लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखती है, व्हाई डज सी नोट राइट ए लेटर। अब इससे अगला सेंटेंस देखते हैं, वह कौन सी किताब पढ़ता है। अब कौन सी के लिए हम प्रयोग करते हैं विच। अब एक बात ध्यान रखने की है कि जब विच आएगा तो विच के साथ जो आगे कोई शब्द दे रखा होगा वो भी आएगा, कौन सी किताब, तो विच बुक। अब उसके बाद में विच बुक, अब वह है तो यानी कि डज, विच बुक डज ही, पढ़ने को कहते हैं रीड, विच बुक डज ही रीड, वह कौन सी किताब नहीं पढ़ता है, विच बुक डज ही नॉट रीड। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की आवश्यकता रहती है, उसके बाद आसानी से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब इसका अगला पार्ट जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम आगे दूसरी वीडियो में देखेंगे।